डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 9 है। इसमें हम बात करेंगे विषाणुओं के संबंध में। यानी पिछली वीडियो में आपको सूक्ष्म जीवों में बताया गया था कि विषाणु एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। तो विषाणु क्या होते हैं? अगर हम विषाणु को इंग्लिश में बोलते हैं तो वायरस बोलते हैं, और वायरस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक प्रकार से विष अर्थात जहर। विषाणु सभी जंतुओं में, मनुष्य में, पौधों में पाए जाते हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। अगर विषाणु की खोज की बात करते हैं तो विषाणु की खोज सबसे पहले इवानोव्स्की ने तंबाकू के पौधे में की थी, जिसमें तंबाकू का मोजेक रोग हुआ था। तो मोजेक रोग में विषाणु की सर्वप्रथम खोज की गई। विषाणु जनित रोग यानी विषाणुओं से होने वाले रोग आसानी से एक से दूसरे में फैल जाते हैं। जैसे आप वर्तमान में देख रहे हैं कोरोना यानी कोविड-19, ये भी एक विषाणु जनित अर्थात वायरस है और इसके द्वारा होने वाला रोग है। विषाणुओं के सामान्य लक्षण। विषाणुओं के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? विषाणुओं के सामान्य लक्षणों की बात करते हैं तो विषाणुओं का आकार अति सूक्ष्म होता है, यानी इनसे और भी सूक्ष्म होते हैं। जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये और सूक्ष्म जीव होते हैं विषाणुओं से भी ज़्यादा। लेकिन विषाणु भी बहुत सूक्ष्म होते हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते, और यहाँ तक कि इनको आसानी से सामान्य सूक्ष्मदर्शी से अर्थात सरल सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। दूसरा, इनमें न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी आरएनए या डीएनए कोई एक होता है इनमें। जैसे आपको प्रियॉन्स में बताया था कि इनमें कोई भी आनुवंशिक पदार्थ या न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता, लेकिन विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल होता है। विषाणुओं में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यानी हम ये कहें कि विषाणु सजीव हैं तो ये भी निश्चित नहीं है कि विषाणु सजीव हैं, यानी हम पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं। इसलिए इनको हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। अब विषाणुओं के सजीव लक्षण, यानी विषाणुओं में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो सजीवों में होते हैं। तो विषाणुओं में सजीव के समान पहला लक्षण कि इनमें आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात रिप्लिकेशन होता है, जो जैसे सजीवों में होता है आनुवंशिक पदार्थ। दूसरा, इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है। जैसे अधिकांश जीवों में आरएनए डीएनए दोनों पाए जाते हैं, परंतु इनमें कोई एक पाया जाता है, या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। तीसरा लक्षण कि ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही गुणन करते हैं, अर्थात अपनी संख्या को जीवित कोशिकाओं में ही बढ़ाते हैं, और सजीव कोशिकाओं में ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, अर्थात अपने जीवन के जितने भी चरण हैं उन सभी को केवल सजीव कोशिकाओं में ही पूरा करते हैं। इन पर ताप, रासायनिक पदार्थों, विकिरण का प्रभाव पड़ता है, परंतु इनको नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल निष्क्रिय किया जा सकता है। यानी विषाणु को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, केवल उसको निष्क्रिय कर सकते हैं। जैसे कि आजकल वर्तमान में आपका कोविड-19 चल रहा है, इसको हम किसी भी रूप से नष्ट नहीं कर सकते हैं, केवल इसको निष्क्रिय करने के लिए वैक्सीन की खोज की जा रही है, अर्थात वैक्सीन बनाने पर खोज जारी है इसकी, जिससे आपका ये निष्क्रिय हो जाए। विषाणुओं के निर्जीव के समान लक्षण, यानी निर्जीवों के समान कौन से लक्षण होते हैं जिनसे ये विषाणु निर्जीव कहे जा सकते हैं? तो इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, यानी हम इनको जैसे फिटकरी, नमक, रेत को रख सकते हैं, ऐसे ही इनको भी हम क्रिस्टलीकरण करके वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक जीवित रख सकते हैं, अर्थात उनको हम निष्क्रिय रूप में रख सकते हैं। वो नष्ट नहीं होंगे, जब वो सजीव कोशिका के संपर्क में आएंगे फिर से दोबारा सक्रिय हो जाएंगे। दूसरा, ये सजीव कोशिका के बाहर निर्जीव की भांति अक्रिय रहते हैं, यानी ये सजीव कोशिका के संपर्क में नहीं रहेंगे तो ये अक्रिय रहेंगे, जैसे ही सजीव कोशिका के संपर्क में आएंगे सक्रिय हो जाएंगे। इनमें कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला नहीं पाई जाती है। जैसे आपको जंतु में, पौधों में बताया गया कि इनमें कोशिका भित्ति होती है, तो इनमें कोई कोशिका भित्ति या कोशिका कला नहीं होती।
इसके अतिरिक्त इनमें श्वसन आदि यानी श्वसन जनन इस तरह की क्रियाएं नहीं होती हैं। ये केवल सजीव कोशिकाओं में गुणन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अब आता है विभिन्न प्रकार के विषाणु, यानी विभिन्न प्रकार के जो प्रमुख विषाणु हैं वो कौन कौन से प्रकार के हैं। तो सबसे पहले जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज में वे विषाणु आते हैं जो जीवाणु पर परजीवी होते हैं, यानी जो जीवाणु पर पाए जाते हैं परजीवी के रूप में बैक्टीरियोफेज जीवाणु कहलाते हैं। अगर बैक्टीरियोफेज का हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो वो भी यही है कि जीवाणुओं को खाने वाला, तो इसीलिए ये जीवाणु भोजी होते हैं। कुछ विषाणु ऐसे भी होते हैं जो अन्य जीवों पर, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज, ईस्ट कोशिका या नीले हरे शैवाल, इन पर भी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम जीवाणु भोजी की आकृति की बात करें तो जैसा आपको PDF में चित्र में भेजा गया है कि इसकी एक रचना टेडपोल के समान होती है, जिसमें एक सिर पूंछ के समान रचनाएं पाई जाती हैं, यानी एक सिर होता है और एक पूंछ होता है और सिर एक प्रिज्म, यानी आपने प्रिज्म देखा होगा तो प्रिज्म की भांति दिखाई देता है, एक तरफ से नुकीला चौड़ा पीछे से। पूंछ के मध्य में एक कॉलर अर्थात जैसे गर्दन होती है इस तरह से बीच में चपटा भाग बीच में होता है फूला हुआ, जो कॉलर कहलाता है। और पूंछ के अंतिम सिरे पर एक षटकोणीय आधार, षटकोणीय से मतलब 6 कोने वाली एक आधार प्लेट या पुच्छ प्लेट होती है, जिसकी सतह से पुच्छ तंतु यानी फिलामेंट्स जुड़े होते हैं और उन्हीं की सहायता से ये जीवाणुओं से चिपक जाता है। वैसे बैक्टीरियोफेज जीवाणु का सिर न्यूक्लियोकैप्सिड का बना होता है और इसी के मध्य में DNA या RNA होता है। तो बैक्टीरियोफेज में मुख्य रूप से DNA पाया जाता है जो प्रोटीन के आवरण से ढका हुआ होता है। ये आपको इसका चित्र भी भेजा गया है, तो इसी प्रकार से इसका रचना होती है। दूसरे प्रकार के जीवाणु रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मुर्गियों तथा कुछ स्तनधारियों में पाए जाते हैं जो ट्यूमर उत्पन्न करते हैं और इनमें RNA पर आधारित DNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो एक सूत्री DNA पर दूसरा DNA बनाता है, यानी एक सूत्री DNA पर ही दूसरा DNA बना देता है। थर्ड होता है इन्फ्लुएंजा विषाणु। इन्फ्लुएंजा जो कि हमारा खास तौर से जुकाम, नज़ला, खांसी आदि रोग उत्पन्न करता है। तो ये जंतु विषाणु है। जंतु विषाणु में भी मुख्य रूप से कशेरुकी है, कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है जैसे मनुष्य में भी, और इनकी श्वास नलिका में ये अपना गुणन करता है, गुणन क्रिया करता है, यानी अपनी वृद्धि श्वास नलिका में करता है और खांसी, जुकाम, बुखार, नज़ला इस प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। इसमें एक सूत्री RNA पाया जाता है, यानी इनमें भी एक सूत्री RNA होता है। चौथा प्रकार है एड्स विषाणु। एड्स विषाणु यानी HIV आपने सुना होगा। ये मुख्य रूप से मनुष्य में पाया जाने वाला एक प्रकार का रेट्रोवायरस यानी रेट्रो विषाणु है, जिसे हम HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं। इसमें भी एक सूत्री RNA होता है और ये मनुष्य की कोशिका में पहुंचने के बाद इसका RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से DNA संश्लेषण आरंभ कर देता है और इसके बाद ये अपनी वृद्धि करना शुरू कर देता है। तो इसका भी बचाव, केवल बचाव है। इसकी डिटेल आप अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से करेंगे और आपको थ्योरी में अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर जो आएंगे उनमें डिटेल में इसकी जानकारी दी जाएगी। 5 में आता है चेचक विषाणु यानी चेचक का विषाणु। चेचक आपने रोग सुना होगा, मनुष्यों में होने वाला एक रोग होता है चेचक, जो एक विषाणु के माध्यम से फैलता है। ये विषाणु वैसे बहुत बड़े आकार का विषाणु होता है, जिसका आकार 300 गुणा 250 यानी लंबाई और चौड़ाई इसकी 300 से 300 और 250 नैनोमीटर होती है।
इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ साथ वसा भी पाया जाता है और इसमें डीएनए द्विसूत्री होता है। अब तक आपने एक सूत्री आरएनए वाले विषाणु पढ़े, इसमें द्विसूत्री डीएनए होता है। छठा प्रकार है तंबाकू का मोजेक विषाणु, जो आपको शुरू में बताया गया विषाणु के संबंध में, तंबाकू का मोजेक यानी तंबाकू में मोजेक रोग उत्पन्न करने वाला। तो इस विषाणु ने तंबाकू में मोजेक नामक रोग उत्पन्न किया, इसलिए इसको तंबाकू का मोजेक विषाणु कहते हैं। इसमें 95% प्रोटीन होती है और 5% एक सूत्री आरएनए होता है। ये तंबाकू की पत्तियों को पीला कर देता है, जिससे वो सूख जाती हैं और धब्बे बन जाते हैं। इस तरह से तंबाकू की फसल नष्ट हो जाती है। अब आता है विषाणु जनित प्रमुख रोग, यानी विषाणुओं से जंतुओं और मनुष्यों पौधों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे पादप रोग की बात करते हैं, यानी पौधों में होने वाले रोग, तो पौधों में होने वाले मुख्य रोग हैं तंबाकू का मोजेक रोग, गन्ने का मोजेक रोग, लीफ कर्ल ऑफ पपाया यानी पपीते का पर्णचूर्ण, भिंडी का पीली नाड़ी मोजेक रोग। ये पौधों में होने वाले मुख्य रोग हैं। विषाणु जनित मनुष्य के प्रमुख रोग, तो मनुष्य में होने वाले विषाणु द्वारा रोग जुकाम, चेचक, गलसुआ, खसरा, रेबीज आपने सुना होगा कुत्ते के द्वारा होता है, फ्लू, एड्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, हर्पीस, ये सभी विषाणुओं से होने वाले रोग हैं, जिनमें नवीनतम आपका कोरोना यानी कोविड-19। तो इस तरह से मुख्य रोग तो विषाणु जंतुओं और मनुष्य पौधों सभी में रोग उत्पन्न करते हैं।